नमस्कार, मैं शिव प्रसाद चौधरी। माधवी न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध फुटज का आपके साथ कथन करेंगे। फुटज एक भावना प्रधान निबंध है, अर्थात इसे हम ललित निबंध कहते हैं। इसमें भाव के प्रबल धारा में लेखक दूर तक बह जाता है, फिर वापस घूमकर मुद्दे पर आते हैं। तो यहाँ कुटज एक रिच का नाम है, जो जिसे वे जंगल का सैलानी कहते हैं। सैलानी अर्थात टूरिस्ट, घूमने वाला। तो हम चलिए, कुटज जो हिमालय के पाद प्रदेश में, जहाँ पर सारे वृक्ष सूख जाते हैं, पर ये कुछ वृक्षों में जो हरे भरे रहते हैं, उनमें से कुटज भी है, हरा भरा रहता है। इसके बारे में क्या निबंध लिख रहे हैं, इससे क्या संदेश दे रहे हैं, ये सारा का सारा हम जैसे जैसे बढ़ेंगे लिखते जाएंगे। शुरुआत करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ललित निबंध कुटज। कहते हैं पर्वत शोभा निकेतन होते हैं। उन्होंने एक कहावत से शुरू की है, लोकमत की शोभा निकेतन अगर है, ऐसा घर जो शोभायमान है, अपने समृद्धि से पूरा भरा है, जहाँ कहीं कोई कमी नहीं है। जीव हो, वातावरण हो, सारे कुछ जहाँ पर है, फल फूल सबसे लदा भरा पूरा, वह पर्वत। कैसा घर है? पर्वत। और घर, घर ही क्या, जो परिवार ना हो, जो परिवार से भरा ना हो, परिवार के सुख सुविधा खान पान दूध दही से भरा ना हो, वैसे घर घर थोड़े है। तो ऐसा शोभा निकेतन, शोभा लायक वो घर है, वो है पर्वत। फिर आगे लिखते हैं, फिर हिमालय का तो कहना ही क्या। जरूर, पर्वत राज हिमालय। पर्वत तो पर्वत होते हैं, पर पर्वतों का पर्वत, जहाँ की ऊंची चोटियां आसमान से बात करती हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा चोटी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, दुनिया का दूसरा कंचनजंगा, इस जगह पर हिमालय की चोटियां हैं। तो हिमालय का क्या कहना। तो शोभा निकेतन, अनुपम शोभा निकेतन, पूर्व और अपर समुद्र, महोदधि और रत्नाकर, दोनों को दोनों भुजाओं से थामता हुआ हिमालय पृथ्वी का मानदंड कहा जाए तो गलत क्या है। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पृथ्वी को मापने, जैसे हम स्केल से पेज को किसी लंबाई, छोटे छोटे अपने किसी दूरिया को मापते हैं, छोटी दूरिया को, या फीता से मापते हैं, ये मानदंड है। या यूं कहें कि किलोग्राम या सेंटीमीटर मापते हैं, इसे मानदंड कहा जाए। तो पृथ्वी का मानदंड क्या होगा, पृथ्वी को मापने के लिए वो स्केल क्या होगा। जैसे हम स्केल को कह दे मानदंड, तो पृथ्वी को मापने के लिए वो स्केल क्या होगा, मानदंड क्या होगा। तो ये हिमालय है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हिमालय को पृथ्वी का मानदंड कहते हैं, उसको मापने का मानदंड, जिससे पृथ्वी को मापा जा सके। और कह रहे कि दोनों भुजाओं से, एक तरफ महोदधि और दूसरी तरफ रत्नाकर, दोनों को दोनों भुजाओं से ये थामता हुआ पृथ्वी का मानदंड कहा जाए फिर हिमालय को,
तो क्या गलत है? कोई गलत नहीं है। कालिदास ने ऐसा ही कहा था। कालिदास ने क्या कहा था? कालिदास ने क्या कहा था? सामने उन्होंने पहले कह चुके हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिमालय का मानदंड, पृथ्वी का मानदंड हिमालय है। ये ना? सही, आगे बढ़ो। और शोभा निकेतन में से निकेतन, महाशोभा निकेतन, किसी के पाद देश में अर्थात तल में, पैरों की तरफ, नीचे की तरफ, यह श्रृंखला दूर तक लौटी हुई है। यह श्रृंखला कौन सी श्रृंखला? किसी के पास देश में हिमालय, किसी के अर्थात हिमालय के पास देश में, किसी के पास देश में यह श्रृंखला, हिमालय के पास देश में कौन सा श्रृंखला? श्रृंखला अर्थात एक चेन, कड़ी। तो हिमालय एक कड़ी के रूप में कई कई चोटियां इसके हैं। आप समझते हैं ऐसे, है ना? तो कई चोटियां हैं, तो सब इनको श्रृंखला हम कहते हैं। ठीक है। तो हिमालय पर्वत ही, यह श्रृंखला मतलब स्वयं हिमालय पर्वत ही दूर तक लौटी हुई है। लोग इसे शिवालिक कहते हैं। मतलब साफ हुआ कि हिमालय के पाद प्रदेश मतलब फुटहिल, हिमालय है ऊंची चोटियां, और जो फुटहिल है मतलब पैरों की तरफ मतलब नीचे का हिस्सा है, उसे शिवालिक कहते हैं। शिवालिक का क्या अर्थ है? अब ये अगला प्रश्न, जिसे लोग शिवालिक कहते हैं, तो आखिर शिवालिक क्यों कहते हैं? इसका अर्थ क्या है शिवालिक कहने का उनका? शिवालिक शिव का जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है। ऐसा भगवान शंकर, मैं अभी तस्वीर दिखाता हूँ आपको। भगवान शंकर जब ऐसे बैठे रहते हैं, उनका जटा देख रहे हैं, दूर दूर तक चितराया हुआ रहता है, नीचे तक। इस चित्र में नहीं है पर यहाँ तक चितराया हुआ रहेगा, पूरा दूर दूर तक। और हो, ये जटा तो शायद बंधा हुआ है, खुला रहता तो चितराया रहता दूर दूर तक। यही कह रहे हैं, क्या शिवालिक शिव के जटाजूट का निचला हिस्सा तो नहीं है? लगता तो ऐसे ही है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि भगवान शिव का निचला हिस्सा, पैर जो केस है ना फैला हुआ, वो है पूरा का पूरा, सब केस ही केस है। सपाद लक्ष या 1.25 लाख की माल गुजारी वाला इलाका। सपाद लक्ष का अर्थ होता है 1.25 लाख की माल गुजारी वाला इलाका, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर होता क्या है, यहाँ पर कि अ, हम कुछ जमीन है अगर हमारे पास, तो हम इसे लॉज मतलब लीज पर दे देते हैं किसानों को। वो खेती करके हमें सालाना कुछ पैसे दिया करती है। तो इसी अर्थ में है कि 1.25 लाख की माल गुजारी, 1.25 लाख का पैसा, 1.25 लाख रुपया मिल रहा हो, ऐसा इलाका जहां से 1.25 लाख रुपया मिल रहा हो, सपाट लक्ष्य इसका अर्थ हुआ। वो लगता तो नहीं, मैंने ऐसा जगह तो नहीं है जहाँ खेती हो रहा हो और 1.25 लाख रुपया सालाना मिल रहा हो। शिवालिक को बता रहे हैं। आगे, शिव की लटियाई जटा ही इतनी सूखी, नीरस और कठोर हो सकती है। अब यहाँ पर फसल नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि ये तो सूखी है, नीरस है, कठोर है। वो देख रहे हैं लेखक, और ये उसके बाद लिख रहे हैं, ये तो शिवालिक की लटियाई जटा ही है। जैसे शिव जी की लटा सुस्त है, नीरस है, कठोर है, उसी तरह वो शिवालिक यानी कि हिमालय पर्वत, मैं भी दिखा रहा हूँ, यह हिमालय पर्वत का शिवालिक रेंज। आगे क्या कहते हैं? वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से
काफी दूरी पर है। अलकनंदा नदी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यह अलकनंदा का स्रोत है जहाँ से अलकनंदा निकलती है। आगे लिख क्या रहा है कि अलकनंदा का स्रोत जहाँ से अलकनंदा निकलती है, अलकनंदा का स्रोत जो है यह उत्तराखंड में संतोत संतोप संतोपथ और भागीरथ खरक नामक इन नदों से निकलती है। यह स्थान गंगोत्री कहलाता है। अलकनंदा नदी घाटी में लगभग 195 किलोमीटर तक बहती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। ये रहा अलकनंदा के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। वही बोल रहे हैं, वैसे अलकनंदा का स्रोत यहाँ से काफी दूरी पर है, लेकिन शिव का अलग तो दूर दूर तक चितराया ही रहता होगा। संपूर्ण हिमालय को देखकर ही किसी के मन में समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हुई होगी। समाधिस्थ महादेव की मूर्ति अभी हमने आपको दिखाया, फिर दिखा दे रहा हूँ। महादेव जब समाधि में रहते हैं इस तरह से, तो संपूर्ण हिमालय को देखकर, पूरा हिमालय अगर देखा जाए, सिर्फ पाद प्रदेश नहीं, शिवालिक नहीं, पूरा हिमालय को समाधि महादेव की मूर्ति की तरह स्पष्ट हो जाता है। आपको मैं संपूर्ण हिमालय दिखा दूं। ये देखिए हिमालय किस तरह से लग रहे हैं ना, जैसे बैठे हुए हैं समाधि में। लेकिन एक बात है, जब लेखक बोल रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, संपूर्ण हिमालय को देखकर देखकर अभी आपको मैंने जो तस्वीर दिखाई वह तो कैमरा से दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये है, ऐसा समझिए संपूर्ण हिमालय को देखेंगे, कितना हिमालय का खड़ा होकर पूरा का पूरा हिमालय को देख सकते हैं एक साथ। कोई व्यक्ति देख सकता है अपनी आंखों से। जैसे कि हम कहें कि आसमान को देखना, तो क्या आप आसमान को पूरा देख पाते हैं? अरे आप अपने खिड़की से उतना ही देख पाइएगा, उस झरोके से जितना बड़ा खिड़की है। पूरा को क्या, धरती से नीचे भी आप खड़ा होकर देखेंगे, धरती गोल है, जितना धरती में समा पाएगा उसके ऊपर उतना ही आसमान देखिएगा। पूरा देख पाइएगा क्या? नहीं ना। पर यहाँ संपूर्ण हिमालय अर्थात जो सीमित अवस्था में वो देख पा रहे हैं, उन्हें भगवान शंकर के समाधिस्थ महादेव की मूर्ति स्पष्ट हो रही है, ऐसा लगता है। आगे बढ़ते हैं। उसी समाधिस्थ महादेव के अलग जाल के निचले हिस्से का, अलग जाल के निचले हिस्से का, ये अलग का अर्थ जानते हैं क्या होता है? अलग का मतलब होता है ऐसा चूल, बाल जो सिर से लटक रहा हो। अगर सिर से लटक रहा है तो हम उसे अलग कहते हैं, जुल्फ कहते हैं। तो सिर से लटकता हुआ बाल, केस, लड़कों का अक्सर नहीं होता, लड़कियों का लटकता हुआ रहता है ना। तो अलग जाल के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। ये प्रतिनिधित्व मतलब, जैसे हमारे देश से कोई जाते हैं, कोई व्यक्ति विदेश और अपने भारत के बारे में बताते हैं, तो भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं भारत को। उसी तरह निचले हिस्से का जो रिप्रेजेंटेटिव, निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? समाधि महादेव के अलग जाल, उनके लटकते हुए बाल यहाँ पर जैसे प्रतिनिधित्व कर रहा है, यह गिरी श्रृंखला कर रही होगी। तो ये जो गिरी श्रृंखला है, गिरी अर्थात जो पहाड़ियों का श्रृंखला है, छोटे छोटे पहाड़ी है, ये सब महादेव के अलग जाल का निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये सब जैसे बता रहे हैं कि महादेव समाधि में बैठे हुए हैं और उनके ये चित्राए हुए, उनके लटकते हुए ये बाल है, कौन? गिरी श्रृंखला। ठीक है, आगे। कहीं कहीं अज्ञात नाम, अज्ञात नाम, गोत्र, झाड़ झंखार और बेहया
से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं। अज्ञात, जिसके बारे में कुछ पता ना हो, वो अज्ञात। असल में अज्ञात कुछ होता नहीं है, पर वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से हमें जब कुछ दिखाई नहीं देता अपनी आंखों से, तो वो अज्ञात हम समझते हैं। अभी हम बैठे हैं, अंधेरा हो जाए, सामने जो दिखाई दे रहा है सूर्य की रोशनी में दिखाई नहीं देगा, तो हमारे लिए अज्ञात। पर हाँ, भले वो अज्ञात आंख के सामने, पर हम पहले तो देख चुके हैं यहाँ पर दीवार है ना। उसी तरह, खैर, अज्ञात जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो, ऐसा भी ना पता हो कि दीवार भी था पहले वहां पर, अब कुछ जानते ही नहीं है। तो कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र। अब ये नाम क्या है? नाम जो, जिससे हम अगर कहें तो सबको पता चल जाता है। जैसे मैं कहूँ पूरब, तो आपको पता चल गया पूरब किस तरफ की बात हो रहा है, जहाँ सूरज उगता है। यही समाज के सभी लोग जानते हैं, वही तो नाम है। अज्ञात नाम, ऐसा नाम जो अज्ञात हो, सीधी सी बात है। जिसके नाम के बारे में पता ना हो, अज्ञात नाम। गोत्र, गोत्र क्या है? वैसे गोत्र का शाब्दिक अर्थ तो बहुत व्यापक है। विद्वानों ने समय समय पर इसकी यथोचित व्याख्या भी की है। गो अर्थात इंद्रियां, वहीं तर से आशय है रक्षा करना। अतः गोत्र का एक अर्थ इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाले भी होता है। इसका स्पष्ट संकेत ऋषि की ओर है। सामान्यतः गोत्र को ऋषि परंपरा से संबंधित माना गया है। मतलब जैसे इंसानों का गोत्र होता है कि वो किस ऋषि के वंशज है। हमें कहा जाता है हम एक एक ऋषि के वंशज है। कश्यप है, तो कोई सांडिल्य है, तो अलग अलग ऋषि के वंशज है। वही गोत्र कहा जाता है उसे, कि आप किस ऋषि के वंशज हो। वही कह रहे हैं, कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र मतलब वो नाम किस ऋषि के वंशज से आया है। झाड़ झंखार, अब ये नाम कुछ भी लोग रख लेते हैं, पर इनका जो गोत्र होता है ऋषि के वंशज के हिसाब से होता है। जैसे आपका हमका है अज्ञात नाम, गोत्र झाड़ झंखार। झाड़ झंखार जो छोटे मोटे झाड़ियों में होते हैं, कंटीले वगैरह। और बेहया, बेहया, हया मतलब लज्जा, जिसमें शर्म ना हो, बेशर्म। बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं। बोले हैं कहीं कहीं अज्ञात नाम, गोत्र, जिनका नाम पता नहीं है, गोत्र पता नहीं है, ऐसे कंटीले झाड़ियाँ और बेहया से पेड़, जिसमें कोई हया नहीं है, शर्म नहीं है। अब यहाँ बेहया क्यों कहा गया है? दरअसल धूप, बिना पानी के रहते हुए भी जो पेड़ खड़ा हो जाए, उन्हें पर धूप पानी का असर हो, वो हो या ना हो, पर है, मस्त है, बिना लाज शर्म के, वो पेड़ बेहया ही होंगे। बेहया से पेड़ खड़े अवश्य दिख जाते हैं, पर और कोई हरियाली नहीं, कोई हरियाली नहीं। दिवाली मतलब हिमालय के पास प्रदेश में कोई हरियाली नहीं, रेत, नीरस, कठोर। आगे बढ़ते हैं। दूब तक सूख गई है, घास, दूब अर्थात घास तक सूख गई है, हरे हरे घास भी नहीं है, और घास सूख गई है बता रहे हैं, अर्थात कभी हो भी गया हो। यानी कि मौसम बदलता रहता है, कभी बसंत ऋतु, तो कभी ठंडा, तो कभी बरसात, कभी गर्मी। तो हो सके बसंत में हो गया हो, पर धूप तक सूख गई है, अब ये धूप भी नहीं है। कि कब गए हैं, किस समय देख रहे हैं ये हिमालय को, उस समय जब भी देख रहे होंगे, उस समय धूप नहीं है वहां पर, अर्थात जो घास उगे हुए थे वो सूख गए हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जब हिमालय का दर्शन कर रहे हैं,
या जब जिस समय का ये वर्णन कर रहे हैं उस समय तो अर्थात घास हरा नहीं है, सूखा हुआ है। आगे, काली काली चट्टानें और बीच में शुष्कता की अंतर्निरुद्ध सत्ता। चट्टान काली काली, अब ये चट्टान जो है हमको पता है आग्नेय चट्टान, उसके अलावा आपका और दो चट्टान होते हैं, रूपांतरित चट्टान और अवसाद्य चट्टान। जैसा कहा जाता है कि आज जहाँ हिमालय है, कालांतर में कई करोड़ वर्ष पहले वहां पर तेथिस सागर था। अब सागर से जब हिमालय बना तो मोरदार पर्वत है, और मोरदार पर्वत अवसादों के इकट्ठा होने से बनता है। ये काली काली जो चट्टाने हैं वो अवसाद्य चट्टाने हैं, आग्नेय नहीं। रूपांतरित हो भी सकते हैं पर आग्नेय नहीं है। तो काली काली चट्टाने या अवसाद्य चट्टाने, रूपांतरित चट्टाने तो अंदर होता है ना। खैर, काली काली चट्टाने यानी कि ये अवसाद्य चट्टाने, और बीच में शुष्कता की। अब ये काली काली क्यों है? अवसाद्य चट्टाने उर्वर होना चाहिए, पेड़ पौधे होने चाहिए, पर यहाँ शिवालिक के निचले में कोई नदी नहीं है तो कहाँ से होंगे, और एक अलकनंदा तो दूर है। इसलिए जगह जगह झाड़ झंकार बेहया से पेड़ खड़े हो जाते हैं। और पानी के बिना अगर कोई पेड़ हो रहा है तो आप रेगिस्तान का कल्पना करिए। नागफनी, कंटीले, यही ना होंगे जिन्हें पानी की कम जरूरत पड़ती है। आगे, काली काली चट्टाने मतलब कि कोई हरा भरा नहीं है, न पेड़ है न पौधे है न घास है, घास भी सूख गई है। और बीच में शुष्कता के अंतर्निरुद्ध सत्ता का इजहार करने वाली रक्ताप रेती। इन चट्टानों के बीच बीच में लाल रंग का बालू, जो हम घर बनाते हैं ना जैसे बालू से, वो जो सीमेंट के साथ लगाया जाता है उस तरह से वही बालू, रक्ताप रेती उस बालू को बोला गया है। हालांकि नदियों से लाया जाता है और उसी तरह से, और कोई हरियाली नहीं, दूर तक रक्ताप रेती। रस कहाँ? रस कहाँ मतलब कि रस नहीं है। पानी रहे तो रस, अब पानी ही नहीं है दूर दूर तक, झाड़ झंकार ही होंगे। रस होता तो झाड़ झंकार थोड़े होते। कहते हैं ना, जहाँ पर चीनी डाल दो वहां पर चिट्टी आ जाएगी। मधुमक्ख मधुमक्खियां ना भी आए, चिट्टियां तो आ ही जाती है ना, या मक्खियां आ जाती है। जहाँ रस वहां सब, पर यहाँ रस कहाँ है तो कहाँ से पेड़ पौधे होंगे। लेकिन ये जो ठिगने से, अर्थात छोटे छोटे, स्वाभाविक रूप से इंसानों को ठिगना कब आए? जब वो 2-3 फीट के होते हैं। कहीं इनका स्वभाव माना गया 5-6-7 फीट का है ना, 7 से 5-6 फीट का औसत। तो पेड़ों का भी एक औसत 15-20 फीट, 30 फीट। और हिमालय तो और लंबे लंबे, और उसी अनुपात में 3-4 फीट का अगर हो, 5-6 फीट का हो, 7-8 फीट का भी हो तो ठिगना ही कहा जाएगा। तो जो ठिगने से अर्थात 8-9 फीट के होंगे, लेकिन शानदार दरखस्त 8-9 फीट के अंदर ही होंगे। ठीक है, दरखस्त, ये दरखस्त किसे कहा गया है? शानदार दरखस्त। भाई, यहाँ तो दरखस्त पेड़ पौधों को बोला गया, पर इसका अर्थ क्या है? हम तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का सारा अर्थ तो समझ नहीं पाएंगे, आप सर जी से पूछ लीजिएगा। पर लेकिन शानदार दरखस्त मैं अभी अर्थ में ले रहा हूँ, तो ये जो ठिगने पौधे हैं उनके लिए बोल रहे हैं। और इसका असली अर्थ ये कहाँ से आया, इसका अर्थ क्या होता है मुझे पता नहीं है। लेकिन शानदार दरगस्त गर्मी की भयंकर मार खा खा कर और भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं। और इन्हें क्या कहूँ, तो ये जो दरखस्त है, ये जो बेहया से कंटीले झाड़ झंखार हैं, भयंकर मार खाकर गर्मी में भी, तपन में भी, लू में भी, जहाँ पर पानी तक का नहीं है, भूख प्यास, प्यास पानी तो प्यास कहाँ से होगा, न
खाने को कुछ है। अब पेड़ पौधे खाते क्या चीज है? सबसे पहला, खाना कैसे मिलता है? क्या हम हमारे द्वारा खाते हैं कुछ? असल में इंसान जो है वह पेड़ पौधे पर निर्भर करता है। हम्म परपोषी है। पेड़ ही तो स्वपोषी है। तो बेचारों को खाने को नहीं मिलता कभी कभार। इसका अर्थ क्यों है? क्योंकि पत्तियां तो कांटे में बदल जाती है। थोड़ा बहुत रस मिले तो पत्ती हो, अब पत्ती हो या फिर उनके तने हरे हों तो ही तो भोजन बना पाएंगे। हमें तो पता है भोजन बनाने के लिए पेड़ को हरा होना जरूरी है। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का होना। तो सूर्य कहता है पानी की कमी और इनका हरा होना हो सकता नहीं है। ये दो कारण इनका कभी कभी भूख भी इन्हें सहना पड़ता है। तो भूख प्यास की निरंतर चोट सह सह कर भी जी रहे हैं। मरे नहीं हैं, मुरझा नहीं गए हैं। आए तौबा करके अब मर रहा हूँ ऐसे कर भी नहीं रहे हैं। इन्हें क्या कहूँ? लेखक कह रहे हैं कि क्या कहें, उनके पास भी शब्द नहीं है कहने के लिए। इतने भयंकर ताप को सह कर भी जी रहे हैं, बस जी रहे हैं। उन्हें क्या कहें, इनके पास भी शब्द नहीं है। इतनी महान उत्कर्ष उपलब्ध है कि जो भी हो, जैसी भी परिस्थिति हो, बस उसे स्वीकार कर लेना इतनी बड़ी बात। इसके लिए कवि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे महानुभाव के पास भी शब्द नहीं है। करें इन्हें क्या कहो? सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, लीजिए, जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। हम इंसानों से भी ये नहीं हो पाता है। जीना तो दूर, हम जीने का बस जुगाड़ ही किया करते हैं। कल कुछ कर लेंगे तो कुछ होगा तो, कुछ होगा तो, ये कुछ होने में ही जीवन निकल जाता हाथ से। और ये जी ही नहीं रहे, बल्कि हंस भी रहे। मुस्कुराते हुए जीना, आह्लाद भाव से जीना, यही तो जीवन है। सिर्फ जी ही नहीं रहे हैं, हंस भी रहे हैं। बेहया है क्या लीजिए, या मस्त मौला है? अरे, बेहया हम कब बोलते हैं? और इनके बाबत बेहया बोला गया है। क्यों बोल रहे हैं कभी बेहया? देखो, न खाने का ठीक, न पीने का ठीक, फिर भी जीना तो है ही, पर हंसकर जी रहे हैं। बेहया ना कहा जाए, बेशर्म ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? या फिर कह रहे हैं, देखिए, मस्त मौला। अब मस्त मौला कौन होता है? जो हर हाल में खुश रहता है, वो होता है मस्त मौला। ये मस्त मौला है क्या? फिर आगे कह रहे हैं, कभी कभी जो लोग ऊपर से बेहया दिखते हैं, उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी रहती है। मतलब अब इंसानों की बात कर रहे हैं। हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई दे सकते हैं मस्त मौला, जिन्हें शर्म, लाज या फिर भूख प्यास, जीवन में सारे सुख सुविधा है या नहीं है, इनका कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ता है। ये सुख रहते हैं, हंसते हुए जीवन को बसर करते हैं, जीवन को चले जाने देते हैं। कहते भी हैं, ये नाव तो हिलती जाएगी, तो रोता जा या हंसता जा, जीवन तो आगे बढ़ेगा ही। और इस समझदारी से वो इसे हंसते हुए गुजारते हैं। उनकी जड़ें काफी गहरी बैठी होती है। उनकी समझदारी, उनका जड़ होता है, वो बहुत ही समझदार गुण के धनी होते हैं। यूं कहें कि साक्षी भाव को उपलब्ध होते हैं। इसके सिवा बिना साक्षी भाव को उपलब्ध हुए बिना ये बेहया सा हंसते हुए जीना संभव ही नहीं है।
तो ऐसे लोग जो साक्षी भाव को उपलब्ध होते हैं, तो गहरी पेट होती है उनका, अर्थात तो साक्षी भाव को उपलब्ध होते हैं, बाहर से भयाए जैसा दिखते हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने। अब तो इन लोगों से फिर आ गए जयप्रकाश द्विवेदी जी पेड़ों की तरफ, वो जो बेहया से झंकार झाड़ झंकार है उनके तरफ, और कह रहे हैं कि ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर, पाषाण की छाती फाड़ कर, पाषाण अर्थात पत्थर पर्वत की छाती फाड़ कर, न जाने किस गहर से, किस जगह से अपना भोग्य खींच लाते हैं, अपना भोग्य जो उन्हें चाहिए, जो उनके जीवन के भरण पोषण के लिए जरूरी है, पता नहीं कहाँ से खींच लाते हैं। जैसे विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी हंसकर जीने के लिए इंसान एक गहरी सोच के साथ, असल में होता क्या है, जैसी भी परिस्थिति हो हमारे पास, देखिए आपके हाथ में चुनाव क्या है, आपके हाथ में सबसे बड़ा बात है ये कि आप उस परिस्थितियों से कैसे, उन परिस्थितियों को कैसे देख रहे हैं, या फिर कैसे उनसे गुजर रहे हैं। कैसे तो आपके पास है, दुख आया तो आप कैसे डील कर रहे हैं, उसके साथ कैसे आप व्यवहार कर रहे हैं, कैसे हमेशा आपके हाथ में रहता है। और ये कैसे पर निर्भर करता है आपका उसके प्रति प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया ही तो जीवन हो। पर क्रिया के प्रति प्रतिक्रिया जिसका गलत होता है, उसका जीवन गलत हो जाता है, दुर्भर होता है, कष्ट से भरा हो जाता है। तो प्रतिक्रिया सकारात्मक हो, समझदारी भरा हो, और इस तरह जीवन भी हंसता खिलता रहेगा। बोल रहे हैं कि ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर न जाने किस गहर से, पता नहीं किस अंदर से, कहाँ से होके खींच लाते हैं अपने प्राप्त योग्य पेड़ों के लिए। भोग्य क्या होगा, पानी, पानी उसे मिल जाए बस। बाहर तो सब कुछ है ही, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, और धूप, और क्या है आपका हरा रहना, और हरापन भी पेड़ का तो पानी के कारण होता है। पानी आए तो ये पानी कहाँ से खींच लाती है, पाषाण फाड़ कर। जैसे मस्त मौला जो जीवन जीते हैं, पता नहीं किस जगह पर वो, कहाँ से अज्ञात, कहाँ से विपरीत परिस्थितियों में मुस्कुरा कर रह जाते हैं, मुस्कुरा कर इसकी सामना करते हैं, भागते नहीं है। पर हाँ, जहाँ जरूरत पड़ता है वहाँ भाग भी जाते हैं। तो इस तरह से जीवन को गुजारते हुए, हंसते हुए बिताते हैं। ये भी पाषाण की छाती फाड़ कर ऐसे ही, पता नहीं कहाँ से ये अपना भोग्य वसूल कर लेते हैं, पानी पाते हैं। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी बता रहे हैं चार झंकार के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं देखा जाए। शिवालिक की सूखी नीरस पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए वृक्ष द्वंद्वातीत है। शिवालिक की सूखी मतलब हिमालय की निची चोटियां, मतलब चोटियां कह रहा हूँ, हिमालय के पाद प्रदेश, ठीक है। शिवालिक की सूखी नीरस, कोई रस नहीं, पहाड़ियों पर मुस्कुराते हुए ये ब्रिज कहाँ है, पहाड़ियों पर है। द्वंद्वातीत है, द्वंद्वातीत, द्वंद से अतीत, द्वंद से पार। द्वंद्व क्या है, द्वंद्व जैसे सुख दुख, धूप छांव, दो में बढ़ जाना, रात दिन, ये द्वंद्व है। द्वंद्वातीत, यहाँ पर इंसान अपने हिसाब सोचे तो दुख सुख ही लेता है, ठीक है। दुख सुख से परे, दुख सुख से परे क्या होता है, मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, देखिए। दिन रात से परे क्या होता है, दिन रात से परे,
पृथ्वी तो दिन रात में बटी हुई है। यहाँ दिन है तो अमेरिका में रात है, अमेरिका में दिन है तो यहाँ पर रात है। दिन रात, इस पृथ्वी का दो हिस्सा, एक तरफ दिन तो एक तरफ रात। सूर्य के कारण, सूर्य के कारण दिन रात होता है यहाँ पर। लेकिन सूर्य में क्या है? क्या दिन है? रात है। जहाँ रात नहीं है वहां दिन कैसे? जहाँ दिन नहीं वहां रात कैसा? फिर वहां क्या है? वो शब्द आप बताइएगा क्या है? क्या बोलेंगे? मेरे पास भी शब्द नहीं है। पर हाँ, दिन रात का वहाँ जो दीवार अतीत है, द्वंद्वातीत, ये दो शब्दों का अतीत शब्द है, मेरे पास अभी नहीं है। लेकिन सुख दुख का अतीत, द्वंद्वातीत, ये सुख दुख टीवी पर है। जो हमारे सुख दुख है, यही तो जीवन है। अब समझ लीजिए कि दुख ही दुख हो तो कैसा लगेगा? उबन घुटन। और अगर सुख ही सुख हो तो कैसा लगेगा? उबन घुटन। उन दोनों का मिश्रण तो जीवन। कहते हैं ना, नर्क में केवल दुख ही दुख है और स्वर्ग में सुख ही सुख है। तो स्वर्ग में जाए वहां पर भी गुबन घुटन होगा, और और नरक में जाए तो भी गुबन घुटन होगा। धरती आपके लिए स्वर्ग से भी अच्छा है। कहते हैं ना, स्वर्ग अदापि गरियसी। खैर, ब्रिज द्वंद्वातीत है। मैं वो शब्द बता रहा था, सुख दुख के परे सब आनंद है। जैसे कि सूर्य में दिन रात नहीं है, वैसे आनंद में सुख दुख नहीं है। ये खोजा गया शब्द है आनंद। यहाँ पर दुख सुख से अतीत होता है। आनंद मतलब जहाँ दुख सुख नहीं है। दुख सुख के विलोम में, और दुख सुख के विलोम में। जब हम कहते हैं सुखी है, इसका मतलब दुख को हम दबा कर रखें या फिर आने वाला है। भाई, सुख के बाद अब क्या आने वाला है? दुख ही आने वाला है। और दुख के बाद क्या आने वाला है? सुख आने पर है। तो ऐसा भी समझ जाए कि अब दुख है तो खुशी मनाइए कि अब भाई आने वाला है दुख, है सुख। अगर दुख है तो इसके बाद होगा क्या? सुख आने वाला है। आनंद मनाइए कि सुख आने वाला है। अगर सुख है तो जी लीजिए, सुख में है। आगे आते हैं। अलमस्त है, ब्रिज द्वंद्वातीत है। अलमस्त है, ऑलमस्त, पूरा मस्त है। तृप्त है, संतुष्ट है। संतोषम परम धर्म, धना, ठीक है। संतुष्ट है, पूरा पाया हुए है, अपने में लीन है। आगे आते हैं। मैं किसी का नाम नहीं जानता, कुल नहीं जानता, सील नहीं जानता, पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि काल से जानते हैं। अब हजारी प्रकाश द्विवेदी जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं किसी का नाम नहीं जानता। इतने झाड़ झंकार है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जैसे विद्वान, प्रकांड विद्वान, ये नाम नहीं जानते हैं। इनका नाम तो क्या, उनका करें, इनका कुल नहीं जानते। कुल मतलब खानदान नहीं जानते। सील नहीं जानते। सील, अब ये सील का मतलब जानने लायक है। सील का वैसे कहा जाता है शब्दार्थ में चरित्र, पर थोड़ा सा फर्क है। मैं बता दूं, सील का अर्थ हम सील ही कह सकते हैं, चरित्र नहीं कहना चाहिए। सील चरित्र में क्या है? जैसे मैं कहूँ आपको, फूल, फूल है, फूल हुआ सील। अब इस फूल पर मधुमक्खियां आएंगी, मंडराएंगी, भौरे आएंगे और रस चूसेंगे, जाएंगे। पर कागज का फूल, फूल तो ये भी है, पर मधुमक्खियों को धोखा नहीं दे पाएगा। कागज का फूल हमें धोखा दे सकता है। ठीक उसी तरह शील मतलब सील, उत्तम गुण, और चरित्र हो गया एक तरह का कागजी फूल। तो सील नहीं जानता, उनका गुण धर्म नहीं जानते, नेचुरल स्वाभाविक गुण। पर लगता है ये जैसे मुझे अनादि काल से जानते हैं। आदि अनादि, जिसका आदि नहीं, मतलब
बस आज इतना ही। धन्यवाद। हो सके तो आगे बढ़ेंगे इसके बाद, नहीं तो बस इतना ही। फिर शुरुआत करेंगे तो देखा जाएगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।